इसमें एक हमें फलन f और g प्रांत d में सतत फलन दिया हुआ है। अगर सतत फलन है तो इसका मतलब x माइनस, अगर मान लें कि x बराबर a पर f और g दोनों सतत दिए हैं तो कौशी की परिभाषा के अनुसार x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा के लिए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान भी हमारे पास स्मॉलर देन होगा एप्सिलॉन से, और जी एक्स माइनस जी ए का मान भी हमारे पास स्मॉलर होगा एप्सिलॉन से। हमें ये कंडीशन गिवन है, चाहे आप एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कंसीडर कर लीजिए, चाहे एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर लीजिए, चाहे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कंसीडर कर लीजिए। एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी है और उस केस में इसको एप्सिलॉन अपॉन 2 एंड एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं। अब हमें सबसे पहला पार्ट जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग पहले f प्लस जी ऑफ एक्स को और माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए के लिए चेक करते हैं क्या इसका जो मॉडुलस होगा वो स्मॉलर देन होगा या नहीं होगा एप्सिलॉन से। अगर ये एप्सिलॉन से स्मॉलर है तो x बराबर a पर f प्लस जी भी सतत होगा, अन्यथा x बराबर a पर ये f प्लस जी जो है वो सतत नहीं है। चेक करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए लिखा जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ जी एक्स माइनस जी ए के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो पार्ट है वो स्मॉलर देन हो गया एप्सिलॉन बाई 2 से, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से, इसका मतलब कंप्लीट वैल्यू एप्सिलॉन से स्मॉलर है, अर्थात x माइनस ए मॉडुलस स्मॉलर देन डेल्टा के लिए एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए की वैल्यू स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, अतः कौशी की परिभाषा से f प्लस जी सतत है। इसी प्रकार f माइनस जी भी सतत होगा, ये हम सिद्ध कर सकते हैं, हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। इसको हेनी की परिभाषा से भी सत्यापित किया जा सकता है। हेनी की परिभाषा से 2 लाइनों का ये सवाल होगा, ये जो थ्योरम है वो 2 लाइनों में होगी, और अगर कौशी की परिभाषा का उपयोग करते हैं तो ये जो पार्ट है उसके अनुसार हमें लेंथी पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौशी की परिभाषा से ही फिर करते हैं हम इसमें। हम f इंटू जी ऑफ एक्स को परिभाषित करेंगे माइनस एफ इंटू जी ऑफ ए। अगर ये जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन से स्मॉलर आती है तो दिया गया फलन सतत होगा, अन्यथा दिया गया फलन सतत नहीं है। सॉल्व करेंगे इसको, ये लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। इसको लिखा जा सकता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। हमारे पास एफ एक्स जो है इंटू एफ ऑफ ए जी ऑफ ए जोड़ देते हैं और एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए घटा देते हैं, माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। सॉल्व करेंगे इसको, और इसमें से और इसमें से एफ एक्स कॉमन, जी एक्स माइनस जी ए बन जाएगा, प्लस इस पार्ट में से और इस पार्ट में से जी ऑफ ए कॉमन, एफ एक्स माइनस एफ ए बन जाएगा। यहां इन दोनों कंडीशंस में एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं ताकि आगे जाके इसमें सॉल्व करना, क्योंकि उसमें तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 एंड एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बन रहा था, इसलिए हमने अपॉन में हाफ हाफ ले लिया था। इसमें इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी नहीं, बाद में इसको सॉल्व करना है तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 के रूप में कंसिडर कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि f इंटू जी ऑफ एक्स मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी थी, मापांक की जो हमारे पास गुणधर्म है, उस गुणधर्म का उपयोग करें तो ये जो पार्ट है वो स्मॉलर देन होगा हमारे पास। एक तो मापांक ऑफ एफ एक्स
जी एक्स माइनस जी ए और प्लस जी ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इससे हमारे पास स्मॉलर देन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अलग अलग करें इसको, मापांक एफ एक्स बन जाएगा, मापांक जी एक्स प्लस माइनस जी ए बन जाएगा, प्लस मापांक जी ए, और ये मापांक एफ एक्स माइनस एफ ए को परिभाषित करेगा। स्मॉलर देन इसको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। एक बार एफ ऑफ ए जोड़ दिया और एक बार एफ ऑफ ए घटा दिया। इसकी जो वैल्यू थी एप्सिलॉन 2, ये मापांक ऑफ जी ए एज इट इज, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1। इस मॉडुलस को फिर से अलग अलग करेंगे, एप्सिलॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है मापांक के अंदर वो वापस से एप्सिलॉन 1 बना देगी। तो इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, एफ ऑफ ए का मापांक एप्सिलॉन 2, जी ऑफ ए का मापांक एप्सिलॉन 1। ये पूरी वैल्यू जब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और इनसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो एक्स वेरिएबल कोई भी पार्ट नहीं बचा, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए कोई भी एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू को, और इनको दो वेरी स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया जाएगा तो एक स्मॉल क्वांटिटी ही आएगी जो एप्सिलॉन के इक्वल मानी जाएगी। इसलिए एफ ऑफ जी इंटू एक्स माइनस एफ इंटू जी ऑफ ए की वैल्यू एप्सिलॉन से स्मॉलर होगी, अर्थात एफ इंटू जे सतत फलन है। अगर हेनी, ये कौशी की परिभाषा से हमने सतत फलन सिद्ध किया है, हेनी की परिभाषा से करते तो हेनी एक सीक्वेंस को लेके चल रहा था। उसने ये लिया था कि लिमिट जो हमारे पास सीक्वेंस ए एन है वो ए की ओर अग्रसर होने पर अगर f इंटू जी ऑफ ए एन जो है वो f इंटू जी ऑफ ए की ओर अग्रसर होता है तो दिया गया फलन जो है वो सतत फलन कहलाता है, अन्यथा दिया गया फलन सतत फलन नहीं है। ये हेनी की परिभाषा थी। अगर नॉर्मल कंडीशन में हम हेनी की परिभाषा का उपयोग करना चाहें तो सिर्फ इतना सा लिखना होता है इसमें कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन, जब इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सूक्ष्म टुकड़े किए गए हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी है यानी अनंत हमारे पास श्रेणी को परिभाषित कर रहे हैं। अगर वो अनंत श्रेणी ए की ओर अग्रसर है, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन है वो ए की ओर अग्रसर है, ये हमें दिया हुआ है। उस बिंदु पर हमें जांच करनी है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर f इंटू जी ऑफ ए एन का जो मान है वो किसके इक्वल आएगा वो हम परिभाषित करेंगे। इसको परिभाषित करने के लिए फलन की जो परिभाषा थी उसका उपयोग करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ ए एन और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी g ऑफ ए एन के रूप में लिखा जा सकता है। n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ए के इक्वल होता है, इसलिए f ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए बना देगा जो f इंटू जी ऑफ ए को परिभाषित करेगा, अर्थात f इंटू जी ऑफ ए एन एफ ऑफ इंटू जी ऑफ ए की ओर अग्रसर है, अतः दिया गया फलन सतत होगा। ये हेनी की परिभाषा से है छोटा सा पार्ट, और अगर कौशी की परिभाषा से करना चाहें तो ये इस मेथड से हम पूरा कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, बुक में हेनी की परिभाषा दे रखी है, आप चाहे कौशी की परिभाषा करें चाहे हेनी की परिभाषा करें, लेकिन कौशी की परिभाषा का एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हमने लिमिट्स की जो टॉपिक किया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें भी हमने इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती उसको चेक किया था। वहाँ सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि ये जो बिंदु था वो एफ ऑफ ए की जगह एल था और यहाँ पे एम था, बाकी सेम स्टेप्स थे, वो अपने आप याद हो जाएंगी थ्योरम। वहाँ वाली हेनी की परिभाषा है नहीं वहाँ पे इसी परिभाषा का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो थ्योरम और ये थ्योरम सिमिलर होने के कारण थोड़ा सा इजीली याद हो सकती हैं दोनों को कंपेयर करके, अदरवाइज फिर वो दोनों में मिक्सअप हो सकता है, उसके कारण मैंने कौशी की परिभाषा से करवाया अभी। तो फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हुए फिर हम कंटिन्यूस प्रूफ करें। अगर f कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है तो उस केस में भी वो कंटिन्यूस होगा, ये प्रूफ करेंगे हम इसमें। तो k f ऑफ x बराबर k f ऑफ a की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर ये भी एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो हमारे पास दी गई कंडीशन जो है वो, यानी k f ऑफ x, k f जो है वो सतत फलन होगा, अन्यथा k f सतत फलन नहीं है। इसको चेक करने के लिए इसमें
के एफ ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस के एफ ऑफ ए। के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मापांक के ले लेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, इसलिए मापांक के इंटू एप्सिलॉन 1 से स्मॉलर होगा, जिसको हम एप्सिलॉन से स्मॉलर कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास के एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, तो इसका अर्थ है कि के एफ जो है वो कॉशी की परिभाषा से एक्स बराबर ए पर सतत है। कुछ इसी प्रकार से एक और पार्ट करना है हमें इसमें एफ अपॉन जी के लिए। एफ अपॉन जी के लिए अगर हम प्रूफ करेंगे तो ये लिखा जाएगा एफ अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एफ अपॉन जी ऑफ ए। इसको हल करेंगे तो ये लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए। सॉल्व करेंगे, एलसीएम जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए, एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स बन जाएगा। इसमें एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जोड़ दिया जाएगा और घटा दिया जाएगा एफ ऑफ ए जी ऑफ ए के रूप में। अलग अलग करेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास, इसमें मापांक को अलग अलग किया जा सकता है। तो मापांक के नियम के अनुसार इसमें से अगर हम जी ऑफ ए कॉमन लेते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। और इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर हम माइनस का एफ ऑफ ए कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा जी एक्स माइनस जी ए, इसका मापांक बटे मापांक जी एक्स और मापांक एफ जी ऑफ ए बन जाएगा। और सॉल्व करें इसको तो ये लिखा जा सकता है स्मॉलर देन के अंदर मापांक जी ए बाहर आ जाएगा, मापांक एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा, प्लस मापांक एफ ऑफ ए आ जाएगा, मापांक जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए बन जाएगा, अपॉन में मापांक के अंदर जी ऑफ एक्स में जी ऑफ ए जोड़ देते हैं और जी ऑफ ए घटा देते हैं, और ये हमारे पास मापांक ऑफ जी ए बना देगा। इसकी वैल्यू स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, सो जी ऑफ ए का मापांक एप्सिलॉन 1 प्लस एफ ऑफ ए का मापांक एप्सिलॉन 2 अपॉन, इसको भी अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 2 प्लस मापांक ऑफ जी ए इंटू मापांक ऑफ जी ए। एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं बची है, वेरिएबल नहीं है, और पूरी की पूरी इक्वेशन में एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का गुणा होते हुए भाग दे रहे हैं हम। भाग देंगे तो और भी स्मॉलर क्वांटिटी आएगी, अगर उससे स्मॉलर क्वांटिटी आएगी तो हम इसको कंसिडर करेंगे स्मॉलर देन एप्सिलॉन से, अर्थात एफ अपॉन जी ऑफ एक्स जो है माइनस एफ अपॉन जी ऑफ ए, अगर स्मॉलर देन एप्सिलॉन से तो एफ अपॉन जी एक्स बराबर ए पर कॉशी की परिभाषा से सतत है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें जो गिवन है उस पार्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले x बराबर a पर f सतत है। अगर सतत है तो इसका मतलब x माइनस ए स्मॉलर देन डेल्टा के लिए f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू स्मॉलर देन होगी एप्सिलॉन से। हमें मापांक f ऑफ x माइनस मापांक f ऑफ a के लिए ये जांच करनी है कि क्या ये भी हमारे पास एप्सिलॉन से स्मॉलर होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए एक थ्योरम हमने ये किया हुआ है कि मापांक z1 माइनस मापांक z2 जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन होता है मापांक ऑफ z1 माइनस z2 से। इसी का उपयोग करते हैं हमने ये लिखा हुआ है कि मापांक z1 प्लस माइनस z2 का मापांक जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है मापांक z1 माइनस मापांक z2 से। उसका रिवर्स यूज कर रहे हैं हम। अगर रिवर्स उपयोग में लेंगे तो इसको हम स्मॉलर देन लिख सकते हैं मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के डबल मापांक से।
मापांक चाहे सिंगल टाइम यूज़ करें चाहे डबल टाइम यूज़ करें उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं स्मॉलर देन होगा मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से, और मापांक एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए स्मॉलर देन था एप्सिलॉन से, अर्थात मापांक फलन एफ एक्स जो है वो सतत फलन है। अब इसके बाद में हमारे पास है इसमें कि इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, तो विलोम को चेक करने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसके अंदर हम एक फलन परिभाषित कर लेते हैं -1 यदि x स्मॉलर देन 0 +1 यदि x ग्रेटर देन 0। हमारे पास x के किसी भी मान के लिए ये दो बिंदु या a पर हम परिभाषित कर लेते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू a पर हम परिभाषित कर रहे हैं। हमें पता है कि जब मापांक fx निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे x की वैल्यू स्मॉलर देन a लें चाहे x की वैल्यू ग्रेटर देन a लें, क्योंकि मापांक लेने पर -1 का मापांक भी +1 होगा और +1 का मापांक भी +1 ही आएगा। उस स्थिति में x बराबर a पर अगर हम इसकी जांच करेंगे तो दिया गया फलन मापांक fx जो है वो सतत है, लेकिन इसका विलोम अर्थात हमारे पास fx जो है वो x बराबर a पर सतत नहीं है, असतत है। असतत का कारण LHL जब निकालोगे तो वो -1 आएगा, RHL जब निकालेंगे तो वो +1 आएगा, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए असतत की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसमें। तो इसका मापांक जो है वो तो सतत है लेकिन फलन सतत नहीं है, अर्थात इसका विलोम हमेशा सत्य नहीं होता। तो अगर फलन सतत है तो उसका मापांक सतत होगा, लेकिन अगर मापांक सतत है तो उसका फलन सतत तो ये कंपलसरी नहीं है। लिख